क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ x x² x। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको i सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, i ले लेने के बाद यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है। जैसे कि हम लोग आइलेट से ही डिसाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे और ये अलजेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल sec² x dx जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा होल इंटीग्रल। ओके, सो नाउ ये हो गया x, इंटीग्रल ऑफ sec² x इज 10x माइनस d/dx ऑफ x हो जाएगा 1 और इंटीग्रल ऑफ sec² x इज 10x dx प्लस c। ठीक है, ये देखिए d/dx ऑफ x हो गया 1, ये इंटीग्रल ऑफ sec² x हो गया 10x और ये इंटीग्रल dx। सो ये हो गया x 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ 10x, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, इंटीग्रल ऑफ 10x होता है माइनस लॉग cos x, तो ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस लॉग मोड cos x प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। सिंपली हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम लोग के पास tan इनवर्स x का कोई भी ऐसा इंटीग्रल का फॉर्मूला है नहीं, यानी कि हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली 1 मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमारे पास दो फंक्शन आ गया, एक tan इनवर्स x और एक 1। तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और 1 ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो उसके बाद एज इट इज जैसे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स का, तो जिसमें फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x को एज इट इज लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx ऑफ tan इनवर्स x। चलिए डायरेक्ट यूज करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x² और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ 1 dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x। ओके, ये इंटीग्रल आ गया हमारे पास। फिर से बता रहा हूं, देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ 1 dx, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग को अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये इंटीग्रल ऑफ x हो जाएगा x²/2, यहाँ पे भी हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 था। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रल ऑफ 1 इज x, यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से x आ गया। उसके बाद ये x को हम लोग बाहर लिखेंगे, ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस यहाँ पे देखिए x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² है, जिसको हम लोग फर्दर क्या चेंज कर सकते हैं, हमें 1 प्लस x² चाहिए। नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग x² को t सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 प्लस x² को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x² का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा x dx, 2x dx हो जाएगा। तो जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1/2 और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हो गया x, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया देखिए 1 प्लस x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x dx, जिसके 1 प्लस x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, जिसमें हम लोग 2x dx के जगह पे dt का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा log t, तो ये log 1 प्लस x² प्लस c। ठीक है, चेक करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है हमें फाइंड करने के लिए इंटीग्रल ऑफ x log x का होल स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x log x का होल स्क्वायर, ये हो गया dx इंटीग्रल। ओके, तो सबसे पहले इसको आई सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को हम लोग एज्यूम करेंगे, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ये अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला डालेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लॉग एक्स का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, लॉग एक्स टू द पावर 2 है, ये एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x और log x का 1 बाई एक्स। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस सी। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे log x टू द पावर 2 है तो x टू द पावर n का फॉर्मूला पहले डालेंगे, वो हो जाएगा 2 log x और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 और जो प्रोडक्ट फाइंड होगा उसका इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पे देखिए x और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये टर्म को हम लोग स्टार्टिंग में लिख देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए 2 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया x log x, हमारे पास बच गया इंटीग्रल ऑफ x log x dx प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे log और अलजेब्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में आ गया, यानी इस चीज को हम लोग ले लेंगे I1, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। इधर यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसे। I1 हो गया x log x, ओके, इंटीग्रल ऑफ x log x, जिसमें हम लोग को इसको फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, ये हो गया log x, इंटीग्रल ऑफ x हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स, सेकेंड फंक्शन को का इंटीग्रल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, जो प्रोडक्ट फाइंड होगा उसका इंटीग्रल प्लस c1। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस यहाँ पे x और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 बाहर और इंटीग्रल ऑफ x dx, इंटीग्रल ऑफ x हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया log x, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c1। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, देखिए i हो जाएगा i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x होल स्क्वायर माइनस इसके, ये i1 हमने एज्यूम किया है तो i1 के जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे, माइनस है तो साइन को चेक करेंगे, तो ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, ये माइनस में है प्लस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 और ये c1 और ये c दोनों मिलके एक सिंगल कांस्टेंट लिख देंगे आप, प्लस c। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर log x बाई माइनस एक्स स्क्वायर log x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसे ही है जो आपसे हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद कीजिए, जिसमें आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे चूज करना है, बस वही जानना है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड फंक्शन, बस सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी आपसे हो जाएगा, बस खाली यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना है, जैसे हम लोग को दिया हुआ है e टू द पावर x sin x प्लस cos x। इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। तो जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो एक फॉर्मूला था, उसमें एक सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साथ में ब्रैकेट के अंदर एक ऐसा फंक्शन है
सम में जिस फंक्शन का वो फंक्शन अपने डेरिवेटिव के साथ सम में अगर होगा, ओके, अगर हमारे पास e टू द पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश x है और उसे अगर हम लोग को इंटीग्रल फाइंड करना है तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आने वाला है, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। ओके, ये फॉर्मूला आपका यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको नजर आ रहा है ये हो गया e टू द पावर x sin x। अगर हम लोग f ऑफ x sin x को लेंगे तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो ये हो जाएगा f डैश x। ओके, इसके साथ कंपेयर कीजिए e टू द पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश x इज e टू द पावर x sin x, यानी कि हमारा फाइनल आंसर इसमें आने वाला है e टू द पावर x sin x प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं थोड़ा स्पीड ही कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा सारा एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका इंटीग्रल हमें फाइंड करना है, तो इसे i ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो e टू द पावर x है, क्या हम लोग इसे पहले लिख सकते हैं, लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया e टू द पावर x। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ चेंज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, ये जो x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मुझे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब न्यूमरेटर में ऐसा कुछ करूँगा कि जिसका मैं इंटीग्रल फाइंड कर सकूँ, आइदर मैं इसे इस फॉर्म में ला पाऊँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो +1 और -1 कर दिए, ये हो गया dx। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 17 x था। अच्छा, ये हो गया 1 प्लस एक्स, सॉरी ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा गलती कर दिया, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, तो हमने क्या किया, प्लस एक्स था, x 1 प्लस किया और 1 माइनस किया। ओके, अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x। यहाँ पे फंक्शन को जब अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया e टू द पावर x, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। सिंपली क्या करना है, आपको एज्यूम करना है 1 बाई 1 प्लस एक्स को। अगर 1 बाई 1 प्लस एक्स को आप एफ ऑफ एक्स एज्यूम करते हैं तो देखिए क्या होता है, एज्यूमिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स, तो अगर हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एफ डैश एक्स क्या आ जा रहा है, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव का आएगा -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, आप डेरिवेटिव निकालेंगे आपका ये आ जाएगा। यानी अगर मैं चाहूँ तो ये इक्वेशन 1 दे के इसमें पुट करूँगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर x, ये 1 बाई 1 प्लस एक्स हो गया एफ ऑफ एक्स, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, और इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग -1 बाई 1 प्लस एक्स के जगह पे लिखेंगे एफ डैश एक्स dx। फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होने वाला है, ये हो जाएगा e टू द पावर x एफ ऑफ x प्लस c। अब एफ ऑफ एक्स के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ओके, नाउ देखिए सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले के बेस पे ही हो रहा है, आपका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, बस खाली थोड़ा बहुत टेक्निक जहां पे इस्तेमाल होने वाला है वही आपको प्रॉब्लम करेगा, इधर सारा इजी है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x
होल इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो इसे आई सब्स्टिट्यूट आई एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री में जब भी पढ़ा है, जहाँ कहीं पे भी 1 प्लस कॉस एक्स हो तो आप क्या यूज करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे, जैसे हम लोग को पता है अगर cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर ये -1 इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स। यानी यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है, मेजरमेंट में अगर 2 डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। यानी ये हो गया e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। अब x बाई 2 के फॉर्म में हम लोग को न्यूमरेटर को भी चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sin 2x, और हमें sin 2x का फॉर्मूला मालूम है, sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x। ओके, तो अगर sin 2x के जगह पे sin x दिया हुआ है हमें, तो मेजरमेंट में 2 डिवाइड करेंगे तो ये 2 sin x बाई 2 और ये cos x बाई 2 हो जाएगा। और 1 के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। ठीक है, होल dx। यहाँ पे देखिए 1 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2। sin x के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल रहा है, ये हो गया इंटीग्रल e टू द पावर x। यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, तो ये हो गया sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, होल dx। अब यहाँ पे देखिए ये 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x। ये sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का स्क्वायर और ये cos स्क्वायर x बाई 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो ये दोनों का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके, dx, होल स्क्वायर dx। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 बाई 2 इंटीग्रल e टू द पावर x। अब हम लोग इसे अलग अलग कर देंगे, तो ये sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 हमें मिल जाएगा 10 x बाई 2। cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब फिर क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 10 x बाई 2 dx। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 बाई 2 इंटीग्रल e टू द पावर x। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 10 x बाई 2 होल dx। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग को करना क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, देखिए ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 10 एक्स बाई 2 को एज इट इज लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अंदर से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, जब हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कर रहा हूँ, ये हो गया 1 बाई 2 इंटू 2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x। देखिए यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई में नहीं था, हमने 2 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 10 एक्स बाई 2 dx। ठीक है,
हमने क्या किया, ये 2 को कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। अब इसमें हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, इसे एफ ऑफ एक्स लेंगे। अगर हम लोग एज्यूम करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10x, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10x जब हम लोग लेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स 10x, सॉरी यहाँ पे 10x/2 है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 10x/2 का हो जाएगा sec² x/2 और x/2 का डेरिवेटिव 1/2, यानी 1/2 sec² x/2 हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो आई हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा e⁻x 10x/2 के जगह पे लिखेंगे हम लोग एफ ऑफ एक्स, 10x/2 के जगह पे लिखेंगे हम लोग एफ ऑफ एक्स, और 1/2 sec² x/2 के जगह पे लिखेंगे हम लोग एफ डैश एक्स, ओके, होल dx। फिर से देखिए यहाँ पे जब हमने 10x/2 को एफ ऑफ एक्स लिया तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिल रहा है, 1/2 sec² x/2, यानी ये हो गया एफ डैश एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, ये क्या हो जाएगा, e⁻x एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा e⁻x एफ ऑफ एक्स इज 10x/2 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 भी इजी है, देखिए ये भी आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ e⁻x डिवाइडेड बाय 1/x माइनस 1/x² dx। ये इंटीग्रल हम लोग को फाइंड करना है। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, अगर आप लोग यहाँ पे 1/x को अगर एफ ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा -1/x², ओके। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ e⁻x 1/x माइनस 1/x² विल बी e⁻x 1/x, मतलब e⁻x एफ ऑफ एक्स आने वाला है आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁻x डिवाइडेड बाई x प्लस सी। ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 e⁻x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 टू द पावर क्यूब, ओके। 20 हमें आई दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ e⁻x को पहले लिख रहे हैं, ये हो गया x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 dx, ओके। e⁻x को हमने पहले लिखा। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 डिनोमिनेटर में है, तो हमें न्यूमरेटर को ऐसा कुछ करना है कि हमें न्यूमरेटर में x माइनस 2 मिल जाए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ e⁻x, हमने चेंज कर दिया इसे, ये x माइनस 2 -1 हो जाएगा। -3 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 -1, ओके। तो फर्दर हम लोग जब डिवाइड करके लिखेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस 1 बाई x माइनस 2 होल dx। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया इंटीग्रल e⁻x x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 विल बी, सॉरी x माइनस 2 तो नहीं था, क्वेश्चन नंबर 20 गलती लिखा, ये है x माइनस 1 का क्यूब, सॉरी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ e⁻x x माइनस 3 x माइनस 1 का क्यूब, यानी ये -1 है। तो देखिए जब ये -1 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x माइनस 1 -2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस ये -1 -2 बचेगा, तो यानी ये 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब, ओके। नाउ ये x माइनस 1 क्यूब के साथ कैंसिल होके बच जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब
dx। इसको इक्वेशन 1 देंगे और उसके बाद हम लोग पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जो डिवाइड में उसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल करके लिखेंगे ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का पावर -2, यानी -2 बाहर जाएगा और ये x माइनस 1 का पावर -2 -1 -3 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग पॉजिटिव प्लस करेंगे तो हमें यही मिलने वाला है, ये हो जाएगा -2 x माइनस 1 का होल क्यूब। दोनों वैल्यू को जब हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग को i मिल जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर x, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस f डैश x होल dx, यानी आंसर आ जाएगा e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। f ऑफ x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर h डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, बस खाली आपको यहाँ पे f ऑफ x किसे एज्यूम करना है, जब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें किसका, ये ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन रहेगा वो फंक्शन को जब हम लोग एज्यूम करेंगे तो हमें यहाँ पे उसका डेरिवेटिव मिल रहा है या नहीं, बस उसी को आपको ध्यान में रखना है, बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x sin x dx। ठीक है, तो देखिए ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि सिंपली हम लोग को इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करना है, इसे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करना है। जब हम लोग फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, ये हो गया sin x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x हो जाएगा e टू द पावर 2x, और क्योंकि यहाँ पे इसका x का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे हम लोग, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ये हो जाएगा e टू द पावर 2x बाई 2, जो फाइंड हुआ उसका इंटीग्रल, ओके, प्लस c। यहाँ पे देखिए ये इस टर्म को हम लोग को स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 sin x, ओके, माइनस यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है e टू द पावर 2x इंटू cos x प्लस c, ओके। अभी यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला डालना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं फॉर्मूले को। ये हो जाएगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, जिसमें ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ओके। सो इंटीग्रल cos x को एज इट इज लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x हो जाएगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin x इंटू ये हो गया फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यानी e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 होल इंटीग्रल प्लस c1 एक आएगा जो ये इसके साथ कांस्टेंट होके ऐड होके सेम कांस्टेंट आ जाएगा, ओके। सिंगल कांस्टेंट हमें यूज करना है हमेशा। तो यहाँ पे देखिए और क्या हमारे पास आ रहा है, ये हो गया e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, ये 1/2 ये हो जाएगा 1/4 e टू द पावर 2x cos x, ओके। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटीग्रल। यहाँ पे देखिए हमें क्या बच रहा है, ये 1/2 जब बाहर चला गया तो ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो गया, e टू द पावर 2x sin x, e टू द पावर 2x sin x को हमने एज्यूम किया है i, यानी इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे i
प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग का आई हमें इतना मिला है। ठीक है, ये माइनस में -1/4 आई को अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आई प्लस i/4। ये हो गया e⁻²x डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस 1/4 e⁻²x cos x प्लस सी। ठीक है, फिर से देखिए ये आई कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे, ये वो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रल हमें यहाँ पे बचेगा e⁻²x sin x। इंटीग्रल e⁻²x sin x को हमने एज्यूम किया है आई, तो जिसके प्लेस में हमने लिखा आई। अब इसको यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे ये 4i प्लस आई, ये हो जाएगा 5i/4। ठीक है, 5i/4 हो जाएगा। और डायरेक्ट करते हैं फाइनल आंसर, ये 5i/4 हो जाएगा, तो हमें i चाहिए, तो ये 5/4 इधर आके 4/5 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 4/5 होल इंटू e⁻²x डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस 1/4 e⁻²x cos x प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, हम लोग 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये e⁻²x दोनों में है, इसको कॉमन ले लेंगे, तो e⁻²x कॉमन चला गया डिवाइडेड बाई 5। ये 4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बचेगा हम लोग का 2 sin x माइनस यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा cos x प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। देन क्वेश्चन नंबर 22। ओके, बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए ये साइन इनवर्स में है, अगर यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन हो जिसको हम लोग साइन में लिख पाए, तो ये इनवर्स, साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा। यानी कहने का मतलब है मुझे यहाँ पे एक ऐसा x को ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि मुझे वो साइन में आ जाए। तो हमें साइन 2θ का फॉर्मूला पता है, 10 में होता है साइन, हाँ, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे x के प्लेस पे अगर हम लोग tan θ यूज करें, ठीक है, x के प्लेस पे अगर हम लोग 10 ले लेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू tan θ। ओके, तो x इक्वल्स टू tan θ लिए, तो डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और tan θ का हो जाएगा sec² θ और sec² θ dθ बाई dx। तो dx इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके dx हो गया, तो dx हमें क्या मिला, sec² θ dθ। ओके, यानी अभी हम लोग क्या करेंगे, i के प्लेस पे इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे i में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan θ डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² θ। dx के जगह पे लिखेंगे हम लोग sec² θ dθ। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 2 tan θ डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² θ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन इनवर्स साइन 2θ इंटू sec² θ dθ। ओके, इसके प्लेस पे हम लोग लिखेंगे साइन 2θ। अभी ये साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, तो हमें बचेगा 2θ sec² θ dθ। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले जाएंगे और हमें बचा θ
sec स्क्वायर थीटा। ऐसा करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। आइदर आप 2 को रख के क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है उसको यूज करेंगे। तो आइलेट का फॉर्मूला जब आप डालेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, ये अलजेब्रिक है तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेक स्क्वायर थीटा यानी क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग किए थे 12, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हुआ ये आगे वैसे ही होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया सेकंड फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज ये हो गया 2 थीटा इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 10 थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट, तो ये 2 बच जाएगा। और उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यानी ये हो जाएगा 10 थीटा, उसके बाद होल इंटीग्रल, ठीक है, प्लस सी। फिर से देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यानी इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 10 थीटा, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रल था वो हो जाएगा 10 थीटा, दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका इंटीग्रल प्लस सी। तो ये हो गया 2 थीटा इंटू 10 थीटा, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, -2 इंटीग्रल ऑफ 10 थीटा हम लोग माइनस में है तो प्लस में ले लेंगे, तो ये जो होगा प्लस माइनस में है तो हम लोग इंटीग्रल ऑफ 10 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लेंगे, माइनस लॉग मोड कॉस एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2 इंटू लॉग मोड कॉस एक्स कॉस थीटा प्लस सी। ओके, अब क्या करेंगे, हमारे पास आंसर है तो अभी थीटा के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे देखिए थीटा क्या आ रहा है, यहाँ पे थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x। ओके, तो थीटा हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा के जगह पे हम लोग लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x इंटू tan, थीटा के जगह पे जब हम लोग tan इनवर्स x लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू tan इनवर्स x, तो 10 कैंसिल, 10 और tan इनवर्स x हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा ओनली x। ओके, यानी ये x को मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा, ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x प्लस 2 लॉग मोड कॉस, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अच्छा चलिए मैं इसको अभी लिख दे रहा हूँ फिर से। देखिए ये 2 थीटा के जगह पे हमने लिखा tan इनवर्स x, tan थीटा के जगह पे हमने लिखा tan इनवर्स x, तो tan और tan इनवर्स हट जाने के बाद यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2। ओके, 2 ये x को हम लोग बाहर लिखेंगे, 2x tan इनवर्स x प्लस 2 लॉग। अब देखिए ये जो tan इनवर्स x है, ओके, tan इनवर्स x को हम लोग cos इनवर्स में कैसे लाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग चाहें तो फॉर्मूले में यूज जाके फाइंड कर सकते हैं, अदर डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स x, देखिए x जब दिया हुआ है यानी कि ये हो गया p बाई बी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए tan इनवर्स x में जब दिया हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पे x, tan क्या होता है, p बाई बी होता है, p बाई बी इक्वल टू x बाई 1 है, तो हम लोग को cos में चाहिए, तो cos मतलब b बाई h चाहिए। ओके, तो b और h चाहिए, h हम लोग निकाल देंगे, यहाँ पे h हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर, यानी h आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो b बाई एच क्या आ जाएगा, b बाई एच हो जाएगा, b यहाँ पे 1 है। ओके, तो b बाई एच के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो b हो गया कितना 1, h हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये h हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, यानी यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x के जगह पे लिखेंगे cos इनवर्स 1 बाई
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस और कॉस इनवर्स हट जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 2x tan इनवर्स x प्लस 2 लॉग कॉस और कॉस इनवर्स हट गया, ये 1 बाई दिस मच है। तो क्या इसको हम लोग, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है, इसको हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कर सकते हैं, जो 1 बाई में रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 प्लस सी। ठीक है, ये देखिए कॉस और कॉस इनवर्स हट गया, यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर ये हो गया 1/2, और इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। ओके, ये -1/2 बाहर हम लोग ले लेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए log x टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log x, यानी ये जो n है हम लोग इसको log x के बाहर ले सकते हैं स्टार्टिंग में। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 2x tan इनवर्स x, ये -1/2 यहाँ पे आएगा, माइनस ये 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ log x, सिर्फ log मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। सही है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड, 23 और 24, देखिए ये सारे, ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है जैसे फाइंड इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब dx। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले तो आपको इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप डायरेक्ट, ये हो जाएगा, इसको आप सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उससे पहले आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके ये एक्स स्क्वायर टर्म को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये क्या करेंगे आप, इसको लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी ले लीजिए। एक्स क्यूब जब टी ले लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt मिल जाएगा। ओके, तो जिसमें एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, 1 बाई dt बाई 2, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा dt बाई 2। यानी अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे i को लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx के जगह पे हम लोग लिखेंगे dt बाई 2, और e टू द पावर एक्स क्यूब के जगह पे लिखेंगे e टू द पावर t, और ये 1/2 बाहर, ये हो गया dt। ठीक है, तो ये 1/2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t हो जाएगा e टू द पावर t प्लस सी, यानी 1/2 e टू द पावर t के जगह पे लिखेंगे हम लोग एक्स क्यूब प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 6। आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेकर एज इट इज जैसा हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन से इजीली फाइंड हो जा रहा है तो क्यों करेंगे उसको। ओके, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 भी दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x sec x होल इंटू 1 प्लस tan x dx। ओके, ये क्वेश्चन भी इजी है, बस आप खाली आपको sec x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब आप sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा sec x, ये हो जाएगा आपका sec x प्लस sec x इंटू tan x dx। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, जब आप f ऑफ x sec x को ले लें, sec x को जब f ऑफ x आप ले लेंगे तो sec x का डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा, वो हो जाएगा sec x इंटू tan x, यानी ये आपको मिल जाएगा f ऑफ x, ये हो जाएगा आपका f डैश x। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, यानी e टू द पावर x sec x प्लस c विल बी योर फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट 7.7 इंटीग्रल ऑफ सम मोड टाइप, जहाँ पे 2 फॉर्मूले आपको बताया जाएगा। तो तब तक आप ये एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। ओके।